हेलो गाइस। हाय, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ ओएसआई मॉडल की टॉपिक। ये सीसीएनए का बेसिक्स है। तो आज मैं आपको ओएसआई के बारे में बताऊंगा, ओएसआई मॉडल होता क्या है, ओवरव्यू। ये शॉर्ट वीडियो बनेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। तो वन बाय वन, ये पार्ट वन है ओएसआई मॉडल का। तो बेसिकली पार्ट वन में बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको। ओके गाइस, सो आप लोग हमारे साथ लाइन में बने रहे और देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके गाइस, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। सो दोस्तों, ओएसआई मॉडल क्या है? पहले आप इसका फुल फॉर्म जानो। ओएसआई मॉडल होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इसको डेवलप किसने किया था? तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओएसआई मॉडल क्यों डेवलप हुआ? तो पहले क्या होता था गाइस, ओएसआई मॉडल से पहले, मतलब 1980 1970 से पहले, कि जितने भी वेंडर के डिवाइस होते थे ना, जैसे हमारा एचपी का डिवाइस है, तो वो एचपी का डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से, मतलब एचपी के ही डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पाता था। इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं थी। मतलब इंटर कनेक्शन नहीं हो पाता था पहले। पहले क्या था कि सेम वेंडर का, सेम कंपनी का ही अपने आपस में कम्युनिकेट करेगा। सेम वेंडर डिवाइस आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू डिफरेंट वेंडर डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये इशू थी। तो हमें ओएसआई डेवलप किया, मतलब आईएसओ ने ओएसआई को डेवलप किया। सो इट डिफाइंड हाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस विल टेक प्लेस। क्या कह रहा है कि दो डिवाइस, मतलब दो कंपनी के वेंडर के डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जिसके थ्रू सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनी है, सब ये मॉडल को फॉलो करेगी डिवाइस बनाने के लिए। कोई सा भी डिवाइस बनेगा, नेटवर्किंग डिवाइस, तो उसको बनाने के लिए सारी कंपनी ना आपस में, मतलब ये स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, तो ही वो डिवाइस बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या रिजल्ट आया कि जब सारी कंपनियां ये स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, तो सारे कंपनी के डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारी बात समझ में आई? हाँ। तो क्या कह रहा है? टू डिफाइन हाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस विल टेक प्लेस। इट इज जस्ट अ रेफरेंस मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल है। इट हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग। क्या कह रहा है कि ये ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। कैसे? तो इट विल गाइड टू सॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें 7 लेयर्स हैं। लेयर बाय लेयर, अगर हमारे मान लो किसी लेयर पे प्रॉब्लम आया, तो वो उसी लेयर पे ही जाकर ट्रबल शूट करेगा, ना कि दूसरे लेयर को अफेक्ट होने देगा। इसलिए ओएसआई मॉडल में इतने सारे लेयर बनाए गए हैं। इट प्रोवाइड अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग नेटवर्क डिवाइसेस। पहले मैंने क्या कहा था कि जितनी भी कंपनी की डिवाइस हैं, सब ना एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी डिवाइस को बनाने से पहले। वही कह रहा है ये। इट प्रोवाइड वेंडर इंटर ऑपरेबिलिटी। तो ये क्या कह रहा है कि इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा ये लेयर। OSI इज अ लेयर अप्रोच ऑफ नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। ये कह रहा है कि ये एक लेयर बेस अप्रोच है। वेल गाइस, आगे देखते हैं। हाउ कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस इज डिवाइडेड इनटू 7 लेयर। इसको 7 लेयर में डिवाइड किया गया है गाइस, के 7 लेयर बाय लेयर सारे फंक्शन है, और ऑल लेयर हैज डिफरेंट फंक्शंस, नॉट द सेम फंक्शंस। ओके गाइस। सो ये ओएसआई मॉडल कब डेवलप हुआ था? तो ये डेवलप तो 1970 में ही हो गया था, पर यूज़ में कब आया? 1980 में। एंड इसको आईएसओ ने बनाया था। गाइस गॉड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल, ये सभी इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। कहीं भी आप जाओ नेटवर्क इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने, कहीं भी आप जाओ, लाइक किसी भी नेटवर्किंग फील्ड में आप जा रहे हो, तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100%। तो ये चीज़ें बेसिक है, बिल्कुल ये आनी चाहिए, तभी आप नेटवर्क को समझ सकोगे। तभी आपको पता लगेगा कि नेटवर्क में हमारा डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, कैसे जा रहा है, लेयर बाय लेयर। सो गाइज, इट हैज़ 7 लेयर।
first application, presentation layer, and then session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. So it has guys 7 layers. कैसे 7 layers है देख सकते हो। अब ये फिक्स नहीं है कि एप्लीकेशन लेयर ही 7 लेयर है या यही पहला लेयर है, ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कम्युनिकेशन टाइप पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये सेंडर, ये क्या है, सेंडर है, और ये अपना क्या है, ये है रिसीवर। अगर हम सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्लीकेशन लेयर पहला लेयर कहलाएगा, और प्रेजेंटेशन लेयर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर हम रिसीवर के एंड पॉइंट से देखें, रिसीवर के पॉइंट पे बैठ के देखें, तो हमें सबसे पहले डेटा यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन लेयर से डेटा कोई भी जनरेट होगा वो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, वहाँ से जाएगा सेशन लेयर, वहाँ से जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर वहाँ से नेटवर्क लेयर, फिर वहाँ से डेटा लिंक लेयर, वहाँ से देन फिजिकल लेयर। एंड फिजिकल लेयर पे मीडिया के थ्रू, मीडिया क्या होता है, ये एक केबल होता है, तुम ये कह सकते हो वे ऑफ कम्युनिकेशन, किस थ्रू मोड से, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक ये फिजिकल भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी होगा, तो ये हमारे उसके थ्रू जाएंगे। देन रिसीवर पे पहुंचेगा तो रिसीवर सबसे पहले रिसीव कहाँ पे करेगा, तो यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट हुआ डेटा गया जाते जाते फिजिकल लेयर पे, फिर ये जो पहुंचेगा रिसीवर के पास वो सबसे पहले फिजिकल लेयर पे। क्योंकि गाइज आप देखो, कोई भी डेटा जो है हमारा इंटरफेस पे पहले रिसीव होगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेंडर जो सेंड कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन लेयर से सेंड कर रहा है। ये एक एप्लीकेशन है जैसे ईमेल, वेब ब्राउज़र, ईटीसी, कोई सा भी एप्लीकेशन, वहाँ से डेटा जनरेट किया तो वो एप्लीकेशन से होते हुए फिजिकल मीडिया से यहाँ से निकल गया। अब आगे जो डिवाइस है वो भी तो किसी फिजिकल मीडिया से ही कनेक्टेड है ना, तो सबसे पहले फिजिकल मीडिया पे हिट करेगा डेटा, तो इसलिए उसको हम फिजिकल लेयर पे कहेंगे। रिसीवर एंड पे पहला लेयर फिजिकल लेयर होगा, फिर होगा डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इसी तरह एप्लीकेशन लेयर रिसीवर एंड पे 7 लेयर कहलाएगा। 7वां लेयर एप्लीकेशन लेयर है, किसके लिए, रिसीवर के लिए। और सेंडर के लिए कौन सा लेयर पहला लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। रिसीवर के लिए कौन सा पहला लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। ओके गाइस, समझ में आई बात? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब ये कम्युनिकेशन का बता रखा है, 2 टाइप का है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर वो होता है जो कोई भी डेटा या कोई भी सामान यहाँ से भेज रहा है, फेच कर रहा है, ठीक है। और रिसीवर जो होता है वो रिसीव कर रहा है, कोई भी डेटा हमने भेजा यहाँ से, उसने रिसीव किया, तो उसको रिसीवर कहते हैं। वेल गाइस, हम जान लेते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या होता है, तो क्यों है एप्लीकेशन लेयर का यूज़ क्या है। तो गाइस देखो, एप्लीकेशन लेयर यूज़र लेयर कहते हैं इसको, मोस्टली यूज़र लेयर भी कह सकते हो, क्योंकि वेयर यूज़र इंटरेक्ट, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है क्रोम ब्राउज़र, या आप मान लो कोई सा भी फाइल है या कुछ भी है, कोई फाइल है, डेटा है, पीएनजी, जीपीजी, कुछ भी है, तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर यूज़र को एक इंटरफेस दे दिया। जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये प्रेजेंट कर दिया फॉर्मेट, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म। ओके, जैसे इस पे हमने क्लिक किया, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर का काम, इसने प्रेजेंट किया। ओके गाइस, तो क्या करता है एप्लीकेशन लेयर, यूज़र को इंटरेक्ट कराता है किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी एप्लीकेशन से। किसी भी एप्लीकेशन पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। डेटा स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से। दिस लेयर डिफाइन द सर्विस, मतलब कुछ सर्विसेज होते हैं जो इस लेयर पे काम करते हैं, जैसे हमारा फाइल सर्विस हो गया, मेल सर्विस हो गया, रिमोट सर्विस हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, डोमेन नेम लाइक डीएनएस एंड आईपी सर्विसेज लाइक डीएचसीपी, टीएफटीपी एंड एफटीपी, ये सारे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और ये जो है पॉप, आई मैप एंड एसएमटीपी, ये है मेल सर्विस के लिए होता है। पॉप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें होती है। टेलनेट हो गया, और एसएसएच, ये क्या है, टेलनेट जो है इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, और इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे टेलनेट और एसएसएच के बारे में, और उस पर लैब भी करके दिखाऊंगा। ओके,
तो ये जो टेलनेट होता है ना, ये किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए यूज़ होता है। कोई सा भी डिवाइस लाइक राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, तो ये सारी डिवाइसेस के एक्सेस लेने के लिए टेलनेट। एचटीटीपी तो आपको पता ही होगा, ये होता है हमारा ब्राउज़र के लिए, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो गूगल के लिए। हाँ, इसका फुल फॉर्म बता दूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका एचटीटीपीएस ये सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। डीएनएस क्या होता है, इस पे भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और आप लोग देखना हमारे चैनल पे। डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर। ये एक सर्वर है जिसको जो आईपी को नेम में कन्वर्ट करता है और नेम को आईपी में। और डीएचसीपी ये बहुत इम्पोर्टेंट मेजर प्रोटोकॉल है जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है ऑटोमेटिक। पहले तो हम स्टैटिक आईपी देते हैं डिवाइस को, अगर हमें स्टैटिक नहीं चाहिए तो डीएचसीपी के थ्रू हम ले सकते हैं। The function of application layer is used to identify service requested by a user। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है। ये जस्ट इसका ये काम है कि कोई भी सर्विस अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो उसको कैसे यूज़र को इंटरेक्ट कराए उस सर्विस से। ओके गाइस, आई होप अच्छा लगा होगा। तो हम अभी थोड़ा मतलब बिल्कुल ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एडवांस में हम आगे देखेंगे, आगे वीडियोस हम डालेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना। नोटिफिकेशन आएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता जाऊँगा, आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि गाइज हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लेयर, जैसे ही हम एप्लीकेशन पे क्लिक किए तो उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो आ जाता है फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द फॉर्मेट्स ऑफ डेटा द यूज़र हैज सेंड so that the receiver's presentation layer will present the data to the user correct format। क्या कह रहा है कि हमारे जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, जैसे देखो गाइस, हमने इस पे क्लिक किया एप्लीकेशन लेयर पे, आगे एक हमें इंटरेक्शन मिल गया। ये हमें क्या मिल गया? एक इंटरफेस जीयूआई में ये प्रेजेंट कर रहा है कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। मतलब जैसे हमने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हमें क्या रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे अगर आपको इसमें आ जाता, उस जैसे कोडिंग वर्ड में, जैसे उस पर क्लिक किया, यहाँ पे कोडिंग में आ जाता, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप समझते? नहीं समझते। जीयूआई में दिया है, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए हमें जीयूआई में ये प्रेजेंट किया इस डेटा को। अब यहाँ से आप कुछ भी इमेज सर्च करो, इमेज सर्च किया आपने, तो यहाँ पे देखो फ़ोटो दिखा रहा है, पहले उस पे दिखा फ़ोटो, तो ये रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट विच वी रिक्वायर्ड टू सी दिस फॉर्मेट। अगर पिक्चर को आपको नेम में लिख के देगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। ये डेटा को प्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। ओके गाइस, सो प्रेजेंटेशन लेयर इज़ यूज टू, ये तो हमने बता दिया। अब इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है उसने ये भी बता रखा है, जैसे वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, पिक्चर हो, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, हमने एप्लीकेशन लेयर पे जाना है, लिखना है, वो प्रेजेंट कर देगा डेटा को, तो उसी को कहते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डज नॉट परफॉर्म करेक्शन ऑफ डेटा। ये डेटा को करेक्ट नहीं करता, जो भी है उसी फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। हाँ, ये ट्रांसलेट करता है, और इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कंप्रेशन प्लस डिकम्प्रेशन और सारी चीज़ें। इनक्रिप्शन क्या होता है? किसी भी डेटा को मतलब कवर कर देना, इनक्रिप्ट कर देना, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना। जैसे हमने यहाँ से भेजा आपको कुछ डेटा, जैसे 1 2 3 लिख के भेजा, तो ये इनक्रिप्शन करेगा। इसका मतलब 1 2 3 को ये XYZ किसी में भी कन्वर्ट करके दे देगा आपको। जब आपके पास पहुँचेगा तो आप उसको डिक्रिप्ट कर दोगे अपने फॉर्मेट में, जो हमने भेजा था एग्जैक्ट फॉर्मेट में ये डिक्रिप्ट कर देगा, और फिर आपको मिल जाएगा डेटा। कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन वही होता है, साइज़ को कम करना, बढ़ाना, कुछ भी। ओके गाइज, वेल गाइज, सो अब हम आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर, इट इज़ यूज टू फॉर्म एंड मेंटेन सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सेशन आइडल, टाइम आउट भी होता है सेशन आइडल का। जैसे कि आपको बैंक से कोई OTP आता होगा, तो उसका भी एक टाइम होता होगा ना, एक टाइम इंटरवल होता है कि इतने से इतने तक ही ये वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह हर चीज़ का सेशन होता है। ATM में जाओगे, उसका भी सेशन होता है। कुछ वेबसाइट आप खोल के छोड़ दो,
तो उसका भी एक सेशन होता है, इतने देर में वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर सेशन ब्रेक कर देगा। तो वो किसका काम है सेशन को बनाना? वो सेशन लेयर का काम है। ये एक सेशन बनाता है बिटवीन यूज़र एंड सर्वर के बीच में। सेशन क्रिएट करना है, सेशन को टर्मिनेट करना और सेशन को मेंटेन करना, ये सारी सेशन लेयर का काम है। ओके गाइस। और सेशन लेयर में कुछ हमारे डायलॉग कंट्रोल आते हैं, जिसको डायलॉग कंट्रोल को आप ये भी कह सकते हो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। तो कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स एंड तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। अब हम आपको बता दें सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स में ओनली वन वे कम्युनिकेशन होगा। जैसे तुम जान लो, रेडियो जान लो, रेडियो चैनल हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़ हो गया, वो सिर्फ उधर से ही दिखा रहा है, हम इधर से कुछ भेज नहीं सकते। ओके, वन वे ही कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? इसमें दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है। हम यहाँ से डेटा भेज भी सकते हैं और वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं, बट सेम टाइम में नहीं कर सकते हैं। पहले हमने डेटा भेज दिया, वहाँ जब पहुँच जाएगा उसके बाद ही वो उस डेटा को वापस भेज सकता है। सेम टाइम में ये नहीं भेज सकता हाफ डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि सेम टाइम में, मतलब एट अ टाइम बोथ यूजर एंड सेंडर बोथ कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि हमने, जैसे मोबाइल फ़ोन का आप एग्जांपल ले सकते हो, सेम टाइम में हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना? तो मोबाइल फ़ोन भी आप ले सकते हो इसके लिए। ओके गाइज। तो एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, हमने 3 लेयर डिस्कस किया है। और इन 3 लेयर को हम क्या कहते हैं पता है आपको? यूज़र लेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। ओके गाइस। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है इस डेटा का? तो प्रेजेंटेशन जो लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, इसका डेटा फॉर्मेट होता है फॉर्म डेटा। इसके इसको कहते हैं हम डेटा यूनिट, लाइक यूज़र डेटा ग्राम यूनिट, पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो पीडीयू क्या होता है? ये एक टाइप का यूनिट है, मापदंड है, जिससे हमें डेटा को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। तो पीडीयू, एप्लीकेशन लेयर के पीडीयू को क्या कहते हैं? डेटा। प्रेजेंटेशन लेयर के पीडीयू को क्या कहते हैं? फॉर्मेटेड डेटा। एंड सेशन लेयर को भी फॉर्मेटेड डेटा। एप्लीकेशन लेयर को बेसिकली आप कह सकते हो यूज़र डेटा, इसका पीडीयू होता है। एंड प्रेजेंटेशन लेयर का क्या होता है? पीडीयू फॉर्मेट डेटा होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट में देता है ना, जो भी फॉर्मेट हमें रिक्वायरमेंट है उसी में ये प्रेजेंट करेगा। एंड सेशन लेयर को भी फॉर्मेटेड डेटा कहते हैं। सो गाइस, आज हम एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डाल दूंगा 4 लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल। ये बहुत बड़ा, मतलब मेजर है, हार्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट है ओएसआई मॉडल का। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। बस इतना ही अभी रहने देते हैं आज के लिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, गुड बाय।